अभ्यास 2 का ए है वर्ग और वर्गमूल। अच्छा, वर्ग पढ़ने के पहले कुछ बेसिक है, आप पहले थोड़ा सा घात के बारे में जानिए। तो आइए पहले हम आपको थोड़ा सा घात के बारे में बताते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल पे चलते हैं। पहले आप घात के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, ये जो है दो के जो ऊपर दो लिखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 2, 2 की पावर 2। तो 2 की घात 2 है जो, तो इसका मतलब हुआ कि 2 का गुणा कई बार होना चाहिए? 2 बार, 1 और 2, तो 2 दुनाई कितना हुआ? 4। देखो यहाँ पे देखिए 2 की घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब हुआ 2 का गुणा कई बार? 3 बार रखा जाएगा। देखो यहाँ 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए 3 की घात है 4, तो इसका मतलब हुआ कि 3 का गुणा 4 बार रखेंगे। इस 3 को कई बार रखेंगे? 4 बार, 1 2 3 4, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिको 81 हुआ आपका। 5 की घात 3, इसको हम पढ़ेंगे 5 की घात 3, तो 5 का गुणा कितनी बार होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए, 1 2 3, तो 5 पचे 25 और 25 पंचे 125। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको इस तरह हल कर देते हैं। अगर कहीं लिखा है 5 की घात 3, तो बच्चे सोचते हैं कि 5 का गुणा 3 बार, 5 ते 15 कर देते हैं, जो कि पूरा ये गलत हो जाएगा आपका। तो याद रखना, ऐसी गलती या ऐसा मिस्टेक मत करना आप लोग। 5 की घात 3 का मतलब है कि 5 का गुणा 3 बार, 1 2 3, 5 पचा 25, 25 पंचे 125। अब चलिए एक प्रश्न है आपके सामने, जिसे हम कहते हैं 4 की पावर है 3। इसको हम पढ़ेंगे 4 की घात कितनी? 3। तो बताओ 4 की घात 3, इसका मतलब क्या होना चाहिए? हल करो। क्या 4 3 12 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, गलत है। 4 का गुणा कई बार? 4 का गुणा हम करेंगे घात, जितनी घात हो उतनी ही बार करेंगे। तो 4 का गुणा करेंगे हम 3 बार, 4 चौक 16 और 16 चौको 64 आपका आंसर है। देखिए टॉपिक जो है हमारा आप है वर्ग का है। अगर आपको डिटेल में घात और घातांक पढ़ना है तो आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं हम वर्ग पे। देखो वर्ग और वर्गमूल, देखें इधर। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग होता क्या है। वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से, गुणनफल से जो प्राप्त संख्या होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे देखिए इधर हम कह दें 5, 5 में 5 का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल कितना आएगा आपका? 25। तो किसी संख्या में उसी संख्या का गुणनफल से, उसी संख्या के गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होती है, तो ये संख्या उस संख्या का क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। अर्थात ये 25 किसका वर्ग है? तो 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। फिर देखिए परिभाषा, इधर देखिए, मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है, किसी संख्या में उसी संख्या से यदि गुणा कर दिया जाए और गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल आए आपका कितना है? 16। तो ये किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने के पश्चात प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो देखिए 16 किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग है। नोट करिए इसको। देखिए पहला प्रश्न, अभ्यास 2A का पहला प्रश्न है कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 15 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। याद रखना, वर्ग को ही हम घात 2 भी कहते हैं, जिससे हम कहे इसी को जैसे पढ़ा जाए, जैसे हम लिख दे 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 तो पढ़ेंगे ही, और इसको हम पढ़ेंगे 5 का वर्ग। क्या पढ़ा जाएगा? दोनों चीज पढ़ा जाएगा। ध्यान से सुने इधर, 5 का वर्ग यानी कि कितना हुआ? ये
5 का वर्ग यानी कि 5 का गुणा कितनी बार, 2 बार, कितना आया आपका 25। तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, और 5 इसी को हम पढ़ेंगे 5 की घात 2 और 5 का स्क्वायर, दोनों चीज तीनों चीज आप रट लीजिए इसको, 5 का वर्ग 5 का स्क्वायर 5 और 5 की घात 2, तीनों एक ही चीज है। तो ठीक है, पहले प्रश्न टॉपिक पे आते हैं। प्रश्न है आपका 1 से 15 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। प्रश्न कहता है कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो पहले बताइए विषम संख्या कौन है। इसमें विषम संख्या पहली ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और फिर आठवीं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक को। तो देखो, एक का वर्ग ज्ञात करना है तो एक में एक का गुणा कर दीजिए। एक में एक का गुणा करेंगे तो एक एक कम कितना आ जाएगा, एक, अर्थात एक का जो वर्ग आया कितना आया, 1 आया। चलो अच्छा, इसी को हम लिख सकते थे कि 1 की घात 2, इसी को हम एक का वर्ग पढ़ेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे 1 की घात 2। चलिए इसके पश्चात हम देखेंगे 3 को। तो 3 का वर्ग ज्ञात करना है तो 3 का वर्ग कैसे लिखेंगे हम, 3 की घात 2, इसी को पढ़ेंगे 3 की घात 2 और 3 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 3 का गुणा कई बार होना चाहिए, 2 बार। तो 3 त्रिकाई 9। फिर इसके बाद क्या आता है 5, 5 की घात है 2। भाई वर्ग ज्ञात कर रहे हैं ना, तो वर्ग ज्ञात करने का मतलब है कि घात 2 कर देना। तो 5 का गुणा कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, कितना हुआ 25। इसके बाद क्या है 7, तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 की घात 2, 7 गुणे 7, देखो 3 की घात 2 यानी कि 3 2 बार, 5 की घात 2 5 कई बार, 2 ही बार, 7 की घात 2 यानी 7 कई बार, 2 बार, कितना आएगा आपका 49। चलो फिर इसके बाद देखो यहाँ 9 है, तो 9 का वर्ग ज्ञात करना है तो 9 की घात 2 और 9 की घात 2 का मतलब 9 कई बार, 1 बार, 2 बार, कितना आया 81। फिर है आपका 11, 11 का वर्ग, 11 गुणे 11 कितना हुआ 121 यानी कि 11 2 बार। फिर है आपका 13, 13 का वर्ग है और 13 का वर्ग का मतलब है कि 13 गुणे 13 कितना हुआ 169। फिर इसके बाद है 15, 15 का वर्ग करो, 15 गुणे 15 कई बार, 15 2 बार, तो कितना हुआ 15 15 ही हम 225। ये आपका ज्ञात हो गया वर्ग। नोट करिए इसको। देखिए अगला जो प्रश्न है कहता है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। 56 56 82। देखो प्रश्न कहा है दूसरा नंबर कहता है 56, 56 का क्या ज्ञात करना है, वर्ग। देखो इसको हम पढ़ेंगे 56 की घात 2 और 56 का हम स्क्वायर भी पढ़ेंगे। तो चलो हल करते हैं इसको। यानी कि इसका मतलब हुआ 56 का गुणा कितनी बार, 56 का गुणा 2 बार, तो 56 गुणे 56। चलिए सभी लोग गुणा करिए फटाक से। एक ट्रिक और है हमारे पास, देखो अगर आपको वर्गमूल थोड़ा जल्दी निकालना है, सॉरी वर्ग यदि आपको थोड़ा जल्दी निकालना है तो एक ट्रिक है। देखो दोनों संख्याओं को ऐसे रख लिया जाता है, 56 का वर्ग है तो ये जो इसको दो अंक में बांट लीजिए, 6 को इधर बांट लीजिए, 5 को इधर बांट लीजिए। अब 6 का गुणा 6 बार कर दो, 6 6 36। अब 5 का गुणा 5 बार कर दो, 5 5 25। देखो 6 6 36 और 5 5 25। अब इसका गुणा इसमें कर दो, 5 6 30। अब 30 का गुणा 2 में कर दो, 30 दूनी 60। अब उस 60 को रखना है तो इधर से एक अंक को छोड़कर बीच वाले डिजिट पे रखेंगे, 5 6 30, 30 दूनी 60। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा
3136। चलिए नोट करिए। हालांकि देखिए अभी आप लोग कक्षा 8 वाले बच्चे यहीं तक रहे, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट है और ये हाई लेवल की चीज़ है। ये आपको समझ में शायद अभी कम आएगी, जब आप कक्षा 9 में जाएंगे तो हम आपको इसका ट्रिक बता देंगे अच्छे से। चलो 56 गुणे 56 3136, जिनको ऐसे 56 का गुणा कर लेना सभी लोग। और 6×6 = 36 की 6, 6×5 = 30 और 30 एक कितना हुआ 30 और 3 33, 5×6 = 30, अपन 25 अब 25, 3 कितना हुआ 28, 3 8 3 11 2 1 3 3136 आपका आंसर है। फिर अगला जो प्रश्न है आपका 82 की घात 2 है। कितना है 82 की घात 2 या 82 का वर्ग। इसका मतलब हुआ कि 82 कितने बार रखेंगे, 82 को हम 2 बार रखेंगे। तो 82 गुणे 82, चलो 82 में 82 का गुणा कर लीजिए तुरंत, आप लोग गुणा करके बताइए जल्दी से। इसके बाद देखिए 65, फिर इसके बाद है आपका 75। तो देखो इधर 65 का वर्ग है, तो ऐसे 65 गुणे 65 और जितना गुणा आए आप रख देना यहाँ पर। और 75 गुणे 75 जितना गुणनफल आए यहाँ पर आपको रख देना है, आपका आंसर है। चलिए जल्दी से गुणा करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए किसका कितना आया। चलो देखो 82 का आया होगा आपका 67 और 24, और 65 का आया 42 25, और 75 का आया आपका 56 और 25। चलो तीसरा नंबर है जो आपका कहता निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग ज्ञात कर लोगे। तीसरा नंबर देखो इसमें है माइनस, कहा है -5। -5 का वर्ग ज्ञात करना है। याद रहे सबसे पहले हम घात लगा देंगे 2, इसी को हम कहेंगे -5 की घात 2 और -5 का वर्ग। तो माइनस इस बार क्या है, हर बार प्लस था लेकिन इस बार माइनस है, तो कोई बात नहीं। -5 को हम कितने बार रखेंगे, -5 को हम 2 बार रखेंगे और गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का गुणा हुआ धन, और 5 का 5 में कितना हो जाएगा 25 आपका आंसर है। फिर इसके बाद दिया 13/17, इस बार बटे में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 13/17 को हम लिखेंगे वर्ग में, और 13/17 को कितनी बार रखना है, जितनी उसकी घात हो। देखो 13/17 की घात 2 है, तो इस 13/17 को 2 बार हम रख लेंगे और ऊपर ऊपर का गुणा कर दो। 13 13 का गुणा करोगे कितना आया 169, और 17 17 का कर दो कितना आया 289 आपका आंसर है। फिर नोट करो इसको। अगला प्रश्न है फिर इसमें -6/7, -6/7 वर्ग ज्ञात करना है। कुछ नहीं करेंगे, वर्ग लगा देंगे। अब -6/7 को कितने बार रखेंगे हम, 2 बार रखेंगे। तो ऋण ऋण का गुणा हुआ धन, 6×6 कितना हुआ 36, 7 7 कितना हुआ 49, प्लस लिखा नहीं जाएगा, आपका आंसर है। फिर इसी तरह आप 15/19 का कर सकते हैं। 15/19 का आप कर लेंगे सभी लोग। फिर है आपका -125, इसको आप लोग कर लेना। 15/19 गुणे 15/19, 15 15 ही हम हुआ है आपका 225, और 19 का 19 में गुणा करोगे तो आएगा 300, 9 9 81, 361। चलिए फिर है इसके बाद आपका -125। चलिए -125 है, कोई बात नहीं, घात हम लगाएंगे 2। अब इस बार -125 को कितनी बार रखेंगे हम, 2 बार। चलो ऋण ऋण का गुणनफल होगा धन,
और 125 में 125 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर है। जल्दी से गुणा करिए सभी लोग। कितना आया? 15,625। चलो गुणा करिए सभी लोग, फिर मिलाइए। फिर इसके बाद है 9/-23। ध्यान से देखें, घात क्या लगा देंगे हम? 2। इसी को हम पढ़ेंगे घात। 9/-23 की घात 2, या हम करेंगे वर्ग। तो 9/-23, जब माइनस आ जाए तो उसमें जो है कोष्टक जरूर लगाएंगे। अगर आप सोचें कि यहाँ हम कोष्टक ना लगाएंगे और दो चिन्ह एक साथ रख दिए जाएं तो आपको ये गलत हो जाएगा। तो माइनस आए तो कोष्टक जरूर हम बंद करेंगे, 2 बार रखेंगे। 9/-23, तो 9×9 = 81, और 23 ऋण ऋण का हुआ आपका धन। और 23 में जब 23 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? चलो करो, 23 में 23 का गुणा करिए। 3×3 = 9, 529। नोट करिए। चलिए, अभ्यास 2 का ए होता है समाप्त। इसके